हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। इस मस्जिद में आज ज़ोहर की नमाज आखिरी दफ़ा अदा की जाएगी। फिर उसके बाद इस मस्जिद को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये इमाम साहब ने कैसे ऐलान कर दिया? इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यार ये पानी भी नहीं आ रहा सुबह से, पता नहीं क्या हो गया इसको। ये भी ठीक करना पड़ेगा, लेकिन वापस आके देखता हूँ। पहले ये इमाम साहब को पता नहीं क्या हो गया, ये मैं इसको बंदोबस्त करके आता हूँ पहले। सदर साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। ये मौलवी साहब ने आज कैसा ऐलान किया है? अली मुझे खुद समझ नहीं आई। चलो मस्जिद चल के देखते हैं, चलो चलते हैं। उधर ही पता चलेगा। भाई ये आपने कैसा ऐलान किया है? आप मस्जिद हमेशा हमेशा के लिए क्यों बंद करना चाहते हैं? जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मस्जिद को बंद करना ही बेहतर है। तुम अभी छोटे हो, इस बात को नहीं समझोगे। भाई ऐसी भी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता रहे? आप मुझे बताएं, मैं समझने की कोशिश करूंगा। मुझे फिक्र हो रही है कि कहीं ये मोहल्ले के लोग आपको नुकसान ना पहुंचा दें। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम इस बात की फिक्र ना करो। तुम ये किताब अंदर रखो, मैं बाजार से कुछ ज़रूरी सामान लेके आता हूँ। ठीक है। ये क्या, यहाँ पे तो एक एक कतरा पानी आ रहा है। पानी यहाँ नहीं आ रहा, पंखे वहां नहीं चल रहे। ये तो शुक्र है हम लोग घर से वुज़ू करके आते हैं। अगर कोई मुसाफिर को यहाँ पे नमाज अदा करनी पड़ जाए तो वो बेचारा क्या करेगा? और इसी वजह से कई लोगों की नमाज भी रह जाती होगी। इस अल्लाह के घर की कंडीशन तो बड़ी खस्ता हाल है। ये इमाम साहब ने कैसे ऐलान किए? कैसा ऐलान किया इमाम कि मस्जिद हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेगी? मस्जिद उसके बाप की है। ऐलान के टाइम तो मैं तेरे नमाज ही पढ़ रहा था। जैसे मैंने सलाम फेरा, इमाम साहब यहाँ से निकल गए। मैं खुद हैरान था इस बात पे कि इमाम साहब ने ये क्या ऐलान कर दिया है किधर है ये मौलवी? अंदर मस्जिद में ही है? नहीं नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। वो तो गया, अपने घर चला गया है वो। चलो फिर उसके घर ही जाते हैं, उधर ही देखते हैं उसको। हाँ चलें चलें। छोटू, इमाम साहब किधर हैं? इमाम साहब घर नहीं है, बाजार गए थोड़ा सामान लेने के लिए। चलो फिर मस्जिद में इंतजार करते हैं उसका। सदर साहब वैसे खैरियत है? हाँ, उन तक काम था, मेरा जरूरी काम था। चले वो जैसे ही आते हैं तो मैं आपका पैगाम उनको पहुंचा दूंगा। चले मस्जिद में ही उसका इंतजार करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सदर साहब, मैं तो कहता हूँ अभी मुनासिब वक्त नहीं, नमाज के बाद बात कर लेते हैं। नहीं हो नहीं, जो बात होगी अभी होगी और नमाज से पहले होगी। सदर साहब, मस्जिद का भी कोई एहतराम करें। जो भी बात करनी हो नमाज के बाद बात करें। उठे और तकबीर कहें। रुके इमाम साहब, पहले एक सवाल का जवाब दें आप। ऐसा कौन सा सवाल है जो नमाज से भी ज्यादा जरूरी हो गया है? नमाज अगर इतनी जरूरी है तो आपने मस्जिद बंद करने का ऐलान क्यों किए? अच्छा, तो आप लोग ये पूछने तो आ गए कि इमाम साहब ये ऐलान क्यों किए, लेकिन कभी आप लोगों ने ये पूछे कि मस्जिद के पंखे नहीं चल रहे, मस्जिद के अंदर पानी नहीं आ रहा। आप लोगों को अपने घरों की फिक्र तो ज्यादा है, लेकिन कभी मस्जिद के बारे में सोचे आप लोगों ने? इमाम साहब, हम भी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जुम्मे को आते होते हैं, हर जुम्मे को आते हैं, और बाकी नमाजें घर में पढ़ लेते हैं। घर में भी नमाज होती है। प्यारे भाई, ये ऐलान इसीलिए करवाया है आप, ताकि जुम्मे की नमाज भी घर में ही अदा करें। घर में आप नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्यारे भाई, जो बरकत और रूहानियत मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से आपको मिलती हैं, उससे आप महरूम हो जाते हैं। मुझे इंतहाई अफसोस है कि आप लड़ने के लिए मस्जिद में आ गए, लेकिन नमाज के लिए कभी आपके कदम ना उठे। अल्लाहु अकबर। आज के दौर में भी हम अपनी मस्जिदों का एहतराम नहीं करेंगे तो शायद थोड़े अरसे तक ही मस्जिदें बंद हो जाएं। इसलिए जैसे हम अपने घरों का ख्याल रखते हैं और छोटी सी खराबी को फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ही मस्जिदों का यानी कि अल्लाह के घर का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को हमारा ये पैगाम अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
जज़ाकल्लाह।